Welcome students, I am starting chapter number 1 of 11th math. You can solve exercise 1.1 after seeing this video. The name of the chapter is sets. Sets का मीनिंग बताने से पहले मैं कुछ कलेक्शंस की बात करूंगा जो हम डेली लाइफ में कलेक्शंस करते हैं। जैसे मार्केट से कुछ सामान खरीदना है उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, या फिर मैथ में कुछ लिस्ट हम बनाते हैं, इंग्लिश में कुछ लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कलेक्शन कीजिए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सभी के माइंड में 5 वावल्स आएंगे। और दूसरा कलेक्शन मैं पूछूं कि ओड नंबर, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स बताइए, उसके बारे में भी सभी के माइंड में सेम चीज़ें आएंगी। मगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो उसके लिए सभी का जवाब अलग अलग होगा, क्योंकि जो टैलेंटेड वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ये भी सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है और किसी दूसरे स्टूडेंट को दूसरा क्वेश्चन मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। फर्स्ट कि सेट का या कलेक्शन का जवाब सभी के माइंड में सेम आए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश वावल। और कुछ ऐसी कलेक्शंस हैं जो सभी के माइंड में अलग अलग आती हैं, फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो जो सेम चीज़ें हैं उसको हम वेल डिफाइंड कहेंगे। तो सेट का मीनिंग भी यही है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, मेंबर भी लिखा जा सकता है। अब सेट को लिखते हुए कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा। कैपिटल लेटर जैसे ए, मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU यानी वावल्स यहाँ पर लिखे हैं। दूसरा यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, ये सेट करली ब्रैकेट से शुरू होगा और करली ब्रैकेट से ही खत्म होगा। अगर हम ऐसी ब्रैकेट लगाएं या ऐसी ब्रैकेट लगाएं तो ये इसके लिए गलत होंगी। और सभी एलिमेंट्स को कोमा लगाकर सेपरेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। रिपीटिशन इसमें जर्नली नहीं किया जाता। जैसे एक बी सेट है 1 2 3, अगर इसमें 1 2 1 मैं दोबारा लिखूं तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। करली ब्रैकेट का ध्यान इसमें हमें रखना है। और ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई भी एलिमेंट इसमें हम पहले लिख सकते हैं। सपोज करो सी एलिमेंट 2 4 6 हैं सी सेट के एलिमेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 2, मीन्स किसी भी एलिमेंट को हम इसमें पहले लिख सकते हैं। और कुछ सेट हम वेल डिफाइंड कर चुके हैं, उनका नाम हम पहले ही रख चुके हैं। जैसे n डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर्स के लिए, z को डिनोट करते हैं इंटीजर के लिए, इसको हम i से भी डिनोट कर सकते हैं इंटीजर को, q रैशनल नंबर के लिए है और r रियल नंबर के लिए है। ऐसे ही w होल नंबर्स के लिए हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सेट्स में कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनमें से एक सिंबल है ये, और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है। इसको अगर काट दिया जाए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और इसका मीनिंग है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट द सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 5 7 10, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 2 के लिए लिखा जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। 2 के लिए 2 बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए 5 बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। अगर मैं लिखूं 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आप समझ चुके होंगे जो एलिमेंट यहाँ है सेट में है तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, और जो एलिमेंट्स सेट में नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेट को लिखने की 2 मेथड हैं। सेट को हम रोस्टर फॉर्म में मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं।
टेबुलर फॉर्म में क्या है, जनरली हम लिस्ट बनाते हैं। सपोज करो वी एक सेट है जिसमें है वोवल्स ए ई आई ओ यू। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रैकेट्स में इनको लिखना है, कोमा से सेपरेट किया जाएगा सभी एलिमेंट्स को, रिपीटिशन जर्नली इसमें नहीं किया जाता, और एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उन एलिमेंट्स की जिसका सेट है, उस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ लिखा जाता है, और वो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स जो सेट में हैं उसके बाहर के एलिमेंट्स में नहीं होगी। जैसे इसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। एलिमेंट्स को एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है, उसके बाद ये कोलन लगेगा। मैंने यहाँ एक्स लिखा, कोलन लगाया, उसके बाद एक्स की प्रॉपर्टी क्या है ये लिखा जाएगा। एक्स यहाँ क्या है, एक वॉवल है। एक्स इज अ vowel of English alphabet। सेम इसमें भी करली ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा। अब दूसरा सेट, एक ए सेट मैंने लिया, ए में है कुछ लेटर्स एल ओ वाई ए एल। अब एल यहाँ दोबारा आ चुका है, इसको हम रिपीट ना करें तो बेटर है। रिपीट करके गलत नहीं होगा, जर्नली इसको रिपीट नहीं करना है। तो लॉयल में एल ओ वाई ए ये 4 लेटर्स हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो एक्स लेटर है, इसके बाद सेमी कोलन लगाया जाएगा, और एक्स क्या है, एक्स इज अ letter of word loyal।